लो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। तो चलिए फाइंड करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये जो 2 पॉइंट दिया हुआ है इसको बोल देते हैं ए 2, -5 और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं बी, -2, 9। अब देखिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। मान लेते हैं समदूरस्थ यानी इक्वल डिस्टेंस, तो हम बोल देते हैं ये मिडिल पॉइंट है। तो इस पॉइंट का नाम हम पी दे देते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है यानी इक्वल डिस्टेंस। तो हम इस पॉइंट का नाम यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को 0 ले रहे हैं। 0 होगा क्यों? क्योंकि देखिए मुझे एक्स एक्सिस पे लेना है, तो यहाँ क्या होता है, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है। कहीं भी लेंगे तो वाई का वैल्यू 0 होगा। तो हम एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स बोल रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अब इसको। हम मान लेते हैं, माना कि क्योंकि हम इस पॉइंट को मान लिए हैं कि ए ये है और बी ये है, तो माना कि बिंदु यानी पॉइंट ए कितना है 2, -5 और बी -2, 9 है, तथा बिंदु P जो x, 0 है, तो बिंदु P A और B से, तो बिंदु A और बिंदु B से समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या? तो यहां से AP = PB होगा। AP = PB। ये हम नहीं, ये क्वेश्चन कर रहा है। देखिए समदूरस्थ है, कोई पॉइंट है जिससे ये और ये समदूरस्थ है, तो इसका मतलब AP = PB ये हुआ। तो चलिए अब हम AP के लिए लेते हैं दूरी सूत्र लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो AP के लिए चलिए A का कोऑर्डिनेट लिखते हैं 2, -5 और B नहीं P लेना है, तो AP P ये P रहा x, 0। तो यहाँ x1 = 2, y1 = -5, x2 = x और y2 = 0। तो चलिए अब AP हो गया। PB के लिए लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं PB के लिए P x, 0 B -2, 9। यहाँ x1 = x, y1 = 0, x2 = -2 और y2 = 9 यहाँ लिख देते हैं। चलिए अब दूरी सूत्र लगाइए, तो AP = √(x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 क्या है, x माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस यहाँ -5, तो ब्रैकेट में डाल देते हैं का होल स्क्वायर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ AP है, ये इक्वल टू है किसके, PB के। तो चलिए PB = यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाइए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
इज इक्वल टू, चलिए x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना x का होल स्क्वायर प्लस y2 9 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस देखिए 0 और माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिख देते हैं डायरेक्ट 5 का होल स्क्वायर। चलिए आगे कंटिन्यू कर दीजिए और इक्वल टू इसको साथ में लेके चलिए। यहाँ देखिए -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 9 का होल स्क्वायर। x माइनस 2 देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है तो अभी रहने देते हैं। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना 25 इज इक्वल टू रूट अंडर -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर ये 81। हम अभी फार्मूला यूज नहीं करने जा रहे हैं, अभी फार्मूला यूज करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो चलिए अब हम करते हैं दोनों ओर वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड वर्क करते हैं। दोनों ओर वर्क करने पर चलिए यहाँ से रूट अंडर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर वर्क करना है इज इक्वल टू रूट अंडर -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 81। अब इसका वर्क करना है। चलिए जैसे ही हम स्क्वायर किए तो यहाँ से ब्रैकेट रूट और स्क्वायर गायब होकर क्या बचेगा, केवल ये वैल्यू बचेगा। तो यहाँ से x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू रूट ब्रैकेट और स्क्वायर गायब हो गया कितना ये बचेगा। तो यहाँ से -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 81। चलिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे फॉर्मूला पे जा रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, चलिए लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो चलिए तोड़ दीजिए इस फार्मूला पे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a के स्थान पे x और b के स्थान पे 2, तो x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस ये 25 होगा ही इक्वल टू, यहाँ देखिए ये किस फार्मूला पे जा रहा है। तो a माइनस बी यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर तो -2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2a के स्थान पे क्या -2 2ab b के स्थान पे x प्लस b स्क्वायर प्लस 81 x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 माइनस देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 81। अब जो कुछ कटेगा उसको काट दीजिए। देखिए x स्क्वायर यहाँ प्लस में और यहाँ भी प्लस में, ये दोनों कैंसिल। यहाँ 4 प्लस में यहाँ 4 प्लस में, ये दोनों कैंसिल। चलिए -4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 81 4x प्लस 81 या -4x यहाँ ये 4x है 48 नहीं 4x यहाँ प्लस में है 4x इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाइए तो साइन क्या होगा निगेटिव का, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू 81 यहाँ प्लस का साइन 25 तो इक्वल टू के उस साइड लेके जाइए तो साइन क्या हो जाएगा -25। दोनों का साइन सेम तो ऐड होगा लेकिन साइन निगेटिव का रहेगा। तो -8x इज इक्वल टू 81 माइनस 25 कीजिए, ये कितना आ रहा है 56। चलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 बाय ये मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के उस साइड जाने पे डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ -8 8 7 जा 56
तो x इज इक्वल टू -7 यहाँ से, तो x इज इक्वल टू -7 आ गया। तो लिख देते हैं अतः बिंदु x, 0 इज इक्वल टू -7, 0, यही आंसर हो जाएगा। ये जो हम पॉइंट यहाँ माने हैं, देखिए x, 0, तो ये x के स्थान पे कितना आया है अभी वैल्यू -7, तो यहाँ पे हो जाएगा x के स्थान पे -7 और y तो 0 होगा, तो यही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है, देख लीजिए एक बार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, यानी 10 यूनिट। यहाँ देखिए P का कोऑर्डिनेट 2, -3 दिया हुआ है और Q का कोऑर्डिनेट 10, y। तो यहाँ मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है 10। तो जितना भी अभी क्वेश्चन हम किए हैं ऊपर में, वहाँ मुझे कोऑर्डिनेट दिया रहता था, तो वहाँ हम दूरी निकालते थे, लेकिन यहाँ मुझे क्या दूरी 10 दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है क्या P 2, -3 ये पॉइंट और Q ये 10, y। यहाँ मुझे y फाइंड करना है और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ PQ के बीच का वो दिया हुआ है कितना 10 यूनिट या 10 इकाई। 10 मात्रक है, तो चलिए मात्रक ही लिख देते हैं 10 मात्रक। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं इसको। दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बिंदु यानी पॉइंट P 2, -3 और पॉइंट Q 10, y तथा P और Q के बीच की दूरी इज इक्वल टू कितना 10 मात्रक दिया हुआ है। चलिए यह किसके लिए, PQ के लिए। P 2, -3 Q 10, y। तो यहाँ x1 क्या हुआ 2, y1 -3, x2 ये 10 और y2 इक्वल टू y। तो अब दूरी निकालना है मुझे, दूरी यहाँ दिया हुआ है, तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। तो PB इक्वल टू √अंडर x2 - x1, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और ये जो PB है ये क्या होता है डिस्टेंस, तो यहाँ दूरी हम लिख दिए। चलिए दूरी मुझे क्या दिया हुआ है 10, तो 10 इज इक्वल टू √अंडर x2 - x1, x2 कितना है 10 - x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे y - y1 कितना -3, तो माइनस फार्मूला का है और इस वैल्यू का -3, तो ब्रैकेट में -3 और अब टोटल का ब्रैकेट का स्क्वायर, अब टोटल का स्क्वायर कर दिए। तो चलिए ये 10 इज इक्वल टू √अंडर 10 - 2 का होल स्क्वायर यानी कितना 10 - 2 8 का होल स्क्वायर प्लस देखिए y +3 का होल स्क्वायर। 10 इज इक्वल टू √अंडर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस y +3 यानी देखिए a + b के होल स्क्वायर पे जा रहा है ये। तो चलिए a + b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज कर देते हैं यहाँ पे। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से a ये रहा और b ये, तो a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab 2y × 3
प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर। तो 10 इज इक्वल टू रूट अंडर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6y प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। 10 इज इक्वल टू रूट अंडर 64 प्लस 9, ये कितना हो रहा है 4 प्लस 9 13 और 6 प्लस 1 7, 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। चलिए अब यहाँ दोनों साइड हम वर्ग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए स्क्वायर के अंदर इतना वैल्यू है, तो दोनों साइड वर्ग करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो दोनों ओर वर्ग करने पर तो यहाँ 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y और इतना का होल स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 100 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए रूट ब्रैकेट और स्क्वायर गायब होके कितना बचेगा, ये बचेगा। तो यहाँ से क्या 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। चलिए 100 को हम राइट साइड लेके जा रहे हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ साइन क्या है प्लस का, इक्वल टू के उस साइड जाने पे निगेटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा 73 ये माइनस 100 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। 0 इज इक्वल टू 100 निगेटिव में और ये पॉजिटिव में, तो घटाइए, लेकिन साइन निगेटिव का रहेगा। तो 73 घटेगा इसमें से तो कितना होगा, ये हो जाएगा 27 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। चलिए देखिए ये 0 लेफ्ट साइड में है इक्वल टू के ये, तो हम इसको लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं और इसको राइट साइड, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए यहाँ हम अरेंज करके लिख देते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। चलिए अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं यानी गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, तो ये जो कांस्टेंट टर्म होता है वो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ तो कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 27 में, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए अब रहा 27, तो 27 को फैक्टराइज करते हैं 3 से, तो 9 हो जाएगा। फिर 3 से लगाइए यानी डिवाइड कर दीजिए, 3 3 या 9, 3 से तो 1। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए 27 को हम ऐसे 2 पार्ट में करना है, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये बीच वाला टर्म यानी 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से माइनस 27। तो कैसे होगा, तो यहाँ देखिए 3 प्लस 3 6 और ये कितना आ रहा है 3, तो यहाँ हम 3 3 जा 9, 9 माइनस 3 कितना 6। तो चलिए वाई स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 9 माइनस 3 कितना आ रहा है 6 प्लस में, अब देखिए माइनस 9 इंटू माइनस नहीं, यहाँ क्या है 9, तो 9 इंटू माइनस 3 कितना हो जा रहा है माइनस 9 इंटू 3 27 माइनस 27 आ रहा है। देखिए यहाँ से y कॉमन ले लीजिए इस दोनों से, तो कितना यहाँ बचेगा y प्लस 9। यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा y, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ प्लस डिवाइड कर दीजिए 27 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो रहा है 9 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में से y प्लस 9 कॉमन ले लीजिए, तो y प्लस 9, यहाँ क्या बचेगा y और यहाँ माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 कर दीजिए, एक बार इसको 0 कर दीजिए। तो चलिए करते हैं। y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो रहा है y इक्वल टू माइनस 9, यहाँ प्लस में है इक्वल टू के उस साइड जाने पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू यहाँ क्या है माइनस 3 इक्वल टू के उस साइड जाने पे प्लस 3 हो जाएगा। तो y का 2 वैल्यू आया है। और यहाँ देखिए चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो यहाँ क्या कर रहा है देखिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए, तो y का 2 वैल्यू आया है। तो यहाँ देखिए y, ये जो y है इसके स्थान पे दोनों वैल्यू जब रखेंगे तो इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा 10 यूनिट। तो यहाँ दोनों होगा वैल्यू, तो यहाँ लिख देते हैं, चूंकि यहाँ y का जो संभव मान होगा पॉसिबल वैल्यू वो क्या हो जाएगा -9 और 3, ये दोनों होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। तो चलिए देख लीजिए एक बार। तो इस वीडियो में इतना ही। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।